रिसेंट में ढांडा न्योली वाले का एक गाना आया था वॉमिट ऑन पेपर, जिसके अंदर ढांडा ने एक लेजेंड का नाम लिया था जिसको तुमने इग्नोर कर दिया। You have to raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro. ये वही लेजेंड इंसान है जिसने भारत के अंदर रहकर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिनमें 3 पद्मश्री और 1 भारत रत्न है। ढांडा न्योली वाला ने जिस लेजेंड का अपने गाने के अंदर नाम लिया था वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और मौत मांगा कर है मेरे बिना रैपर ज्ञानवी, गंगा जी शहनाई सुने मैं बिस्मिल्लाह खान नहीं। गंगा जी शहनाई सुने मैं बिस्मिल्लाह खान नहीं, आखिर कौन है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? बहुत से खिताबात हमको मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेहरू अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, खुदा मालूम कितने मुझे याद नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनका परिवार पीढ़ियों से ही शहनाई वादक था। म्यूजिक उनके खून की नस नस में भरा हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बचपन में ही बनारस आ गए थे और यहीं से उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मामा अली वक्स बनारस के विश्वनाथ मंदिर के अंदर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान मंदिर में रियाज करते, सुबह गंगा के किनारे प्रैक्टिस और शाम को महफिल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला परफॉर्मेंस 1927 को इलाहाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिसको सुनकर लोग दीवाने से हो गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में परफॉर्मेंस करने के बाद उनकी शहनाई सिर्फ महफिल में नहीं बजी, उसके बाद ये शहनाई मंदिर में, शादियों में, भजन में और कभी कभी दरगाह पर भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाया, जहां से शहनाई को असली इज्जत मिली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अक्सर गंगा नदी के बारे में बोलते थे। शहनाई मेरी माँ है और गंगा मेरी रूह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पूरी म्यूजिक इंस्पिरेशन गंगा नदी से आती थी। वो कहते थे गंगा की लहरों में एक सुर है और गंगा के शोर में एक ताल। इसीलिए जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका और यूरोप से बड़े बड़े ऑफर मिले उनके यहाँ रहने के लिए, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साफ मना कर देते, क्योंकि उनके लिए बनारस और गंगा सिर्फ जगह नहीं, एक पहचान थी। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए नमाज पढ़ा और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। गंगा नदी के किनारे बैठकर 18 साल तक लगातार शहनाई बजाई और उस हर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गंगा नदी से दूर हो रहे थे। आज वो दर्शन देखना, देखिए आप खुद देखिए कि इतना भला मालूम होता है। हिंदुस्तान क्या तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की गंगा नदी से ये मोहब्बत देखने के बाद ढांडा न्योली वाला ने अपने गाने के अंदर यही बोला है, मैं अभी इतना बड़ा सिंगर या फिर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बना कि गंगा नदी को अपना म्यूजिक सुना सकूं। ये काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने 90 साल तक गंगा नदी से मोहब्बत करी और गंगा नदी को अपनी सहनाई सुनाई, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जान भी और मौत मांगा कर है मेरे बिना रैपर ज्ञानवी, गंगा जी शहनाई सुने मैं बिस्मिल्लाह खान नहीं।